अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग की है, चाहे वो किसी कंपटीशन के लिए की हो या कोई छोटा मोटा आपने सॉफ्टवेयर बनाया हो, तो उसमें जब हम डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जब भी हम एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं, हमने यूज़र से कुछ इनपुट लिया, एक वेरिएबल में स्टोर किया। अगर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रीस्टार्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पे आप देखेंगे कि हमें शुरू से फिर से सारा इनपुट लेना पड़ता है, और जो भी हमने इनपुट लिया था वो सब कुछ गायब हो चुका है। वो उन वेरिएबल्स में अभी स्टोर नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोग्राम हमारा डेटा रन टाइम मेमोरी में स्टोर करता है। बेसिकली जब तक आपका प्रोग्राम रन करेगा तब तक वो डेटा है आपके पास। जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड हुआ वो सारा डेटा ख़त्म हो गया, आपको फिर से दोबारा डेटा कलेक्ट करना होगा। ये चीज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या हल्के फुल्के सॉफ्टवेयर्स के लिए ठीक होती है। बट कभी भी आप कोई लार्ज साइज़ का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको डेटा स्टोर करके रखना होगा परमानेंटली। आप नहीं चाहते कि ये यूज़र आपको एक ही चीज़ बार बार प्रोवाइड करता रहे। तो इस तरीके की डेटा स्टोरेज के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। डेटाबेस एक तरीके का कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा का। यानी कि एक डेटाबेस में हम आपस में रिलेटेड डेटा स्टोर करते हैं जिनका आपस में कुछ रिलेशन हो। उसके बाद डेटाबेस हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहला होता है कि उसमें डेटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर होता है। आप चाहें तो फाइल मैनिपुलेशन का यूज़ करके प्रोग्रामिंग में और एक टेक्स्ट फाइल में भी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट उस टेक्स्ट फाइल में डेटा सही से ऑर्गेनाइज नहीं होगा। आपको जब एक्चुअली सर्च करना होगा डेटा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके अलावा हमें डेटाबेस और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें होते हैं कि हम नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसमें गेट करके यानी कि व्यू भी कर सकते हैं उस डेटा को। तो अगर एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड स्टोरेज से मैं हमारे डेटाबेस को कंपेयर करूं, तो उसके ये कुछ एडवांटेजेस हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहला है कि सिंपल टेक्स्ट बेस्ड स्टोरेज में आपका डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा। जबकि हम जब डाटाबेस मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि टेबल्स एंड कॉलम्स के बेस पे डेटा स्टोर करता है, तो उसमें हमें रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा दिखता है। जैसे कि अगर आपने कभी एक्सेल या गूगल शीट्स यूज़ किया है, तो उसमें जिस तरीके से डेटा स्टोर होता है कि कॉलम्स होती हैं एंड रोज होती हैं डेटा की, तो उस तरीके से आर डी बी एम एस वर्क करता है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है डेटा का। इसके बाद अगर मैं सिंपली टेक्स्ट बेस्ड स्टोरेज यूज़ करता हूँ, तो मुझे सारा का सारा डेटा मैनेजमेंट खुद ही करना होगा। मुझे खुद ही देखना होगा कि डेटा को मैं किस तरीके से स्टोर करूँ कि प्रॉपरली समझ आ सके, एटलीस्ट डेटा कोई रीड कर सके, कोई गेट कर सके। बट आर डी वी एम एस ये सब चीज़ें अपने आप से हैंडल करके देता है। स्कीमास, टेबल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम डेटा को प्रॉपरली डिवाइड करके अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी यूज़र को उस डेटा को समझने में दिक्कत ना आए। थर्ड, अगर मैं टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करता हूँ तो उस टेक्स्ट फाइल को कोई भी एक्सेस कर सकता है। जिसके पास मेरी पीसी की एक्सेस है, वो मेरी टेक्स्ट फाइल एक्सेस कर पा रहा है और मैं उसको नहीं रोक सकता हूँ। कोई भी टेक्स्ट फाइल ओपन करेगा और सारा डेटा पढ़ लेगा। बट आर डी बी एम एस हमें लॉगिन बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो जिसके पास भी लॉगिन के क्रेडेंशियल होंगे उस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, चाहे वो सीक्वल सर्वर हो, माई सीक्वल हो, पोस्टग्रेस सीक्वल हो, वो ही उसके अंदर का डेटा एक्सेस कर पाएगा। आप जब तक सही क्रेडेंशियल नहीं प्रोवाइड करोगे, ये आपको डेटा एक्सेस नहीं करने देगा। फाइनली, टेक्स्ट बेस्ड स्टोरेज में कोई भी इनबिल्ट ऐसा हमें वे नहीं मिलता जिसके थ्रू हम कुछ स्पेसिफिक डेटा गेट कर सकें। मेरे पास सिंपल यही ऑप्शन है, मैं पूरी फाइल ओपन करूं और उसमें फाइंड करूं जो भी डेटा मुझे फाइंड करना है। कुछ भी अच्छा सा मेरे पास एक बिल्ट इन वे नहीं है जिसके थ्रू मैं डेटा को एक्सेस कर सकूं। आर डी बी एम एस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे मैं स्पेसिफिक से स्पेसिफिक डेटा भी क्वेरी करके निकाल सकता हूँ। मुझे बस अपनी कंडीशंस बतानी है, मैं ये बताता हूँ कि मुझे क्या डेटा चाहिए, और वो डेटा उस कंडीशंस के बेस पे सीक्वल निकाल के ला के देगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो ये होता है डेटाबेस, और ये थे कुछ एडवांटेजेस सिंपल टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करने की बजाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करने के। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज़ कैसे यूज़ करते हैं।